अंकीय संख्या से सीखें अब गुणा करना। इकाई अंक का पहले गुणनफल पड़ता है लिखना। छोड़ नीचे इकाई अंक, दहाई का गुणनफल लिख। मिले हैं जो गुणनफल दो, उनका योग हो करना। अब ये तो हमने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ है। अब इंग्लिश में समझो। इंग्लिश में समझने के लिए पहले रीडिंग करो, फिर मीनिंग देखो, फिर अर्थ निकालो। खड़े हो जाओ अयान अली, ये आप रीडिंग कर सकते हैं, पढ़िए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। We shall learn to do multiply by 2 digit numbers। क्या मतलब हुआ? हम 2 अंकों की संख्या से गुना सीखेंगे, करना सीखेंगे। डू भी लगा करना। वी शैल लर्न, हम सीखेंगे। टू डू करना, मल्टीप्लाई गुणा, बाई 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर से। हम अब 2 डिजिट के नंबर से गुणा करना सीखेंगे। 1 डिजिट के नंबर से हम गुणा करना सीख चुके हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड कोई लाइन ऊपर लिखी है, कौन सी? गा के बता सकते हो? बताओ। 2 अंक संख्या से सीखे अब गुणा करना। शाबाश, बहुत बढ़िया। आप खड़े हो जाइए, आप दूसरी लाइन पढ़ के बताइए। इसका क्या मतलब हुआ? क्या कह दिया? कुछ भी ऐसे नहीं, हिसाब से लगाया करो अर्थ। वी डू मल्टीप्लाई, पहले इतने का ही अर्थ निकालो, तब निकलेगा। हम गुणा करते हैं। वी डू मल्टीप्लाई का क्या मतलब हुआ? बाई वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस की डिजिट से। इसका ये मतलब हो गया, हम वंस प्लेस की डिजिट से गुणा करते हैं इन फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में। और बढ़िया करके बोलो तो बोलोगे, हम पहले स्टेप में वंस प्लेस डिजिट से गुणा करते हैं। इससे रिलेटेड कोई लाइन ऊपर लिखी है, गा के बता सकते हो? बताओ। शाबाश। तो पहले वंस प्लेस डिजिट का मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो वंस प्लेस डिजिट की मल्टीप्लाई करिए, कर सकते हैं? कर सकते हैं मल्टीप्लाई वंस प्लेस डिजिट से। पढ़ो टेबल 8 3 जा 24 में वंस प्लेस डिजिट कौन सी है? 4, और दूसरी ये कैरी हो जाएगी। फिर करो 8 5 जा 40, और जो कैरी किया 2 वो जोड़ दो, कितना हो गया? 42। 42 में वंस प्लेस डिजिट है 2, और कैरी कितना होगा? जोर से बताओ। 4, यही बताएंगे और कोई नहीं। अब 8 8 जा 64, और कैरी वाला 4 ऐड कर दो, कितना हो गया? 68। ऐसे करते हैं। समझ गए पहला स्टेप? चलिए आप यहां से पढ़िए, आप बैठ जाइए, वो पढ़ेंगे।
इन सेकंड स्टेप क्या मतलब हो गया, इतने का ही अर्थ निकालो तब अच्छे से समझोगे। इन सेकंड स्टेप का मतलब हो गया दूसरे स्टेप में। अब आप ये पढ़ो, प्रोडक्ट। दूसरे स्टेप में हम प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। दूसरे स्टेप में हम प्रोडक्ट लिखते हैं किसका, ऑफ टेंस प्लेस डिजिट। टेंस प्लेस डिजिट से, अब टेंस प्लेस डिजिट रहेगी 5। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ बैठ जाओ, पढ़ो यहां से। अंडर द डिजिट। अब दूसरे स्टेप में हम टेंस प्लेस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसे नीचे लिखते हैं टेंस प्लेस डिजिट के। टेंस प्लेस डिजिट वाले प्रोडक्ट के नीचे लिखते हैं। बैठ जाओ, हाँ पढ़ो। वंस प्लेस डिजिट के प्रोडक्ट के नीचे लिखते हैं। हाँ, लेकिन नहीं लिखते हैं, बट नॉट राइट, लेकिन नहीं लिखते हैं वंस प्लेस डिजिट। जो वंस प्लेस डिजिट आएगी उसे इस वंस प्लेस डिजिट के नीचे नहीं लिखते हैं। समझ गए या नहीं? तो करेंगे, लेकिन पहले ये बताओ इससे रिलेटेड कोई लाइन ऊपर लिखी है, कौन सी? चौथी नहीं है, तीसरी। इसे गा के बोल सकते हो, बोलो। हाँ, और दूसरी भी एक बार बोलो, इकाई अंक का पहले। लिख लिया। अब हमने दूसरे स्टेप में बताया कि टेंस प्लेस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वंस प्लेस डिजिट को वंस प्लेस डिजिट के नीचे नहीं लिखेंगे। जब नहीं लिखेंगे तो वहां एक निशान लगा देंगे ताकि धोखा ना हो। समझ गए? और फिर क्या करेंगे, छोड़ नीचे इकाई अंक। हाँ भाई, कर सकते हो मल्टीप्लाई टेंस प्लेस डिजिट से। करो। 15 कैरी 1। हाँ हाँ, 26 6 कैरी 2। हाँ 42 2 कैरी प्लस कर दिया। अब आ गया समझ में? ऐसे करते हैं। और लिखा हुआ है बट नॉट राइट वंस प्लेस डिजिट अंडर वंस प्लेस डिजिट, लेकिन वंस प्लेस डिजिट के नीचे वंस प्लेस डिजिट नहीं लिखते। फिर क्या करते हैं, पढ़ो भाई लास्ट वाली लाइन पढ़ो। किसका नंबर है? आप पढ़ो। बोथ। क्या मतलब हुआ? हाँ, दोनों को प्रोडक्ट को जोड़ देते हैं। इससे रिलेटेड कोई लाइन लिखी है? यस सर। कौन सी? चौथी। गा के बोल सकते हो। मिले हैं जो गुणनफल दो अंक उनका योग हो करना। मिले हैं जो अब हमको दो प्रोडक्ट मिल गए। वंस प्लेस डिजिट से किया हुआ प्रोडक्ट मिल गया, टेंस प्लेस डिजिट से किया हुआ प्रोडक्ट मिल गया। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं। कर पाएंगे आप ऐड? करो, कितना होगा बताओ बताओ। 8 6 14 होगा, कैरी 1 होगा। हाँ बताओ। 9 1 6 7 2 9 और 4 ऐसे हो जाती है। अब हाथ उठाओ, कितने बच्चों ने सीख लिया? अब भूलोगे तो नहीं? कल पूछेंगे तो बता दोगे?
एक बार गा के सुना दो तो फिर। सही।